हेलो बच्चों, दिस इज़ वीडियो फॉर आईआईटी फाउंडेशन एंड ओलंपियाड और एनटीएससी। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन फाउंडेशन में हो, यानी कि आप ओलंपियाड को क्रैक करना चाहते हैं, आप एनटीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ और देखिए आप फाउंडेशन का पूरा क्रैश कोर्स, क्योंकि इस पर पूरी प्लेलिस्ट डलने वाली है जो कि फाउंडेशन की क्रैश कोर्स सीरीज होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आपको एक अच्छा कंटेंट मिले फाउंडेशन का 6 से लेकर के 10th क्लास का, जो कि आपको एनटीएससी एग्ज़ाम में क्रैक करने की मदद मिले, आईआईटी फाउंडेशन में क्रैक करने के लिए मदद मिले, और जो कि आपको कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सके, आपकी स्किल्स को अच्छा कर सके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को भी मदद मिल सके जो फाउंडेशन का कोर्स करना चाहते हैं। ये क्लास 9th का टॉपिक है जो कि चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में है। इसमें आपको मिल जाएगा, यानी कि मैटर से रिलेटेड है टाइप टॉपिक है, तो आपको इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। जो कि क्लास 9 का जो चैप्टर 1st एंड 2nd है, मैटर इन आवर सराउंडिंग अस वाला और इस मैटर सराउंडिंग प्योर वाला जो टॉपिक्स हैं वो भी इसमें क्लियर होने वाले हैं। तो फिर आप बने रहिए, क्योंकि इसमें आपको 9th के 3 टॉपिक मिलेंगे, तो इसके लिए आपको तो ये बहुत ही बेनिफिट है ये वीडियो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ईजली 9th का सिलेबस तो समझ में आ ही जाए, अगर आप बच्चे 9th क्लास के हैं तो आपके लिए तो फ़ायदा है ही, लेकिन अगर आप फाउंडेशन के हैं तो उसके लिए तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को देखिए, स्टार्ट करते हैं। यानी कि जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के आधार पर जो मैटर है हम उसको कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्सटेंस विच आर होमोजीनियस इन नेचर एंड कंटेन पार्टिकल ऑफ ओनली वन काइंड आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। यानी कि प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं? प्योर सब्सटेंस वो होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो होमोजीनियस होते हैं नेचर में, वो केवल वन काइंड टाइप्स के पार्टिकल्स रखते हैं, एक ही तरह के सब्सटेंस रखते हैं। वो कौन से होते हैं? होमोजीनियस में होते हैं और वही कहलाते हैं आपके प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ए प्योर सब्सटेंस आगे दिया है, ए प्योर सब्सटेंस इज अ होमोजीनियस इन नेचर हैज डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। यानी कि जो प्योर सब्सटेंस होगा वो नेचर में होमोजीनियस होगा और उसकी अपनी एक डेफिनेट क्या होंगी? प्रॉपर्टी होंगी। द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी चेंज्ड बाई फिजिकल मेथड। यानी कि जो कंपोजिशन होगा प्योर सब्सटेंस का वो चेंज नहीं किया जा सकता है। किसके जरिए? फिजिकल मेथड से हम उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। यानी कि जो प्योर सब्सटेंस हैं हम उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं किस किस में? एलिमेंट में और कंपाउंड में। हम इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ होमोजीनियस जो इसमें दिया है और हेट्रोजीनियस होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है पहले वो आपको बता दूं कि होमोजीनियस क्या होता है। तो होमोजीनियस में जो कंपोजिशन होता है वो थ्रू आउट होता है, यानी कि यूनिफॉर्म होता है। कंपोजिशन होमोजीनियस में कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है, यानी कि वन टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, वन टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं जो कि कम्प्लीटली मिक्स होते हैं। ठीक है ना, ये प्योर सब्सटेंस में आते हैं होमोजीनियस में। और हेट्रोजीनियस में जो होता है वो कंपोजिशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है ना, वो थ्रू आउट नहीं होता है सॉल्यूशन के, तो वो हेट्रोजीनियस में चला जाता है, उसमें प्योर सब्सटेंस नहीं होते हैं। लेकिन होमोजीनियस में प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस पता चल गया होगा कि होमोजीनियस क्या होते हैं, उसमें कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है होमोजीनियस में। ये प्योर सब्सटेंस होते हैं होमोजीनियस जो होते हैं, और यही क्या कहलाते हैं? यही इसी में जो एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट क्या होते हैं। तो एलिमेंट में अभी अभी हमने देखा कि एलिमेंट क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस इन विच मॉलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट। यानी कि ऐसे प्योर सब्सटेंस इन जिनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो केवल वन टाइप के एटम कंटेन करेंगे। ठीक है ना, एलिमेंट वो सब्सटेंस होंगे, ऐसे प्योर सब्सटेंस होंगे जो केवल वन टाइप्स के मॉलिक्यूल रखेंगे, यानी कि वन टाइप्स के एटम कंटेन करेंगे।
वो क्या कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है सिल्वर है, आयरन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये क्या है, ये हैं हमारे एलिमेंट। हमारे क्या है, एलिमेंट। इनको हम फर्दर क्लासीफाइड नहीं कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, यानी इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। वो क्या कहलाते हैं, आपके एलिमेंट, जो कि सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। वो क्या कहलाएंगे, आपके एलिमेंट कहलाएंगे, जो सेपरेट नहीं होंगे, फर्दर क्लासीफाइड उनको नहीं किया जा सकता है एलिमेंट को। अब आगे देखते हैं हम एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट, यानी कि एटॉमिसिटी क्या होती है एलिमेंट की। तो हम देखते हैं कि एटॉमिसिटी से इसका मीन्स क्या है। तो द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी, यानी कि इट मीन्स ये हुआ, कोई भी एटम है, सपोज करो कोई भी एटम है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है, हम कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। जैसे सपोज करो हमने कॉपर ले लिया, क्या ले लिया, क्या ले लिया हमने, कॉपर ले लिया। तो कॉपर में यानी कि एक एलिमेंट है, इसमें कितने एटम प्रेजेंट है, यानी कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, वो कहलाएगा एटोमिसिटी। ठीक है ना। अगर जैसे कॉपर, अगर ये सिंगल है, वन है, कॉपर कितना है, वन है, अभी ये सिंपल नंबर लिखा है ना Cu, तो ये क्या है, कॉपर वन। अगर मैं इसमें कॉपर टू कर दूं, यानी कि 2Cu कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, मतलब इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी एटोमिसिटी हो जाएगी 2। यानी कि अगर मैं कॉपर 2 यहाँ पे लिख दूँ तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी एटोमिसिटी 2 हो जाएगी। जैसे जैसे यहाँ पे ये दिया है हुआ है He, अगर मैं He दिया है, अगर यहाँ पे सिंपल नंबर है तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वो एलिमेंट क्या कहलाएंगे, मोनो एटॉमिक एलिमेंट कहलाएंगे। आपको एटोमिसिटी तो पता चलेगी कि एटोमिसिटी होती क्या है, यानी कि द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट का जो ये मॉलिक्यूल्स है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपके सिंबल से एटोमिसिटी। ठीक है ना। इसको थ्री एलिमेंट आर क्लासीफाइड इनटू थ्री टाइप्स में इसको क्लासीफाइड किया गया है। तो कौन कौन से हैं, जैसे नंबर फर्स्ट पे आता है मोनो एटॉमिक एलिमेंट। तो मोनो एटॉमिक एलिमेंट मैंने अभी आपको बताया, जो सिंपल नंबर लिखा हो, मतलब जो सिंपल एलिमेंट लिखा हो, वो क्या कहलाएगा, मोनो एटॉमिक एलिमेंट। ये सिंपल एलिमेंट लिखा है, ये क्या कहलाएगा, मोनो एटॉमिक एलिमेंट। यानी कि द एलिमेंट ईच ऑफ हुज मॉलिक्यूल कंटेन वन एटम, यानी कि ओनली वन एटम कंटेन करेगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मोनो एटॉमिक एलिमेंट। और डायटोमिक एलिमेंट क्या होता है, इसी तरह डायटोमिक एलिमेंट देखेंगे तो द एलिमेंट ईच ऑफ हुज मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 एटम, ये कितने एटम्स को कंटेन करेगा, 2 एटम्स को। जैसे H लिखा है, यानी कि हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन कितने एलिमेंट कंटेन कर रहा है, 2। अगर मैं कहता केवल H, तो ये हो जाता मोनो एटॉमिक एलिमेंट में चला जाता, अगर हम ऐसे करके लिखते तो। लेकिन ये डायटोमिक एलिमेंट है, क्योंकि इसमें कितने 2 हैं। ठीक है। सिमिलर ऐसे ही ऑक्सीजन ले लें तो इसके सराउंडिंग कितने एटम है, 2 एटम है ऑक्सीजन के। तो ये कैसा एलिमेंट कहलाएगा, डाई एटॉमिक एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरह नाइट्रोजन भी है। अब हम बात करते हैं पॉली एटॉमिक एलिमेंट। तो पॉली एटॉमिक एलिमेंट कौन से होते हैं, द एलिमेंट ईच ऑफ हुज मॉलिक्यूल्स कंटेन मोर देन 2 एटम, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो कि कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे, यानी कि मोर देन 2 एटम, यानी 2 एटम से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं, 2 एटम्स रखते हैं, मतलब 2 एटम से ज़्यादा एटम रखते हैं, ऐसे एलिमेंट कंटेन रखते हैं। जैसे O3 है, यानी ऑक्सीजन है, और इस पर कितने यहाँ पर है, नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट्स हैं, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन का एक एलिमेंट है ये, तो ये कितने एटम कंटेन कर रहा है, 3 कर रहा है अपने पास। सराउंडिंग में इसके कितनी एटम है, 3 एटम है। तो ये कैसा एलिमेंट कहलाएगा, पॉली एटॉमिक एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरह हम P देखें, यानी कि फॉस्फोरस के पास P4 है, तो इसके पास कितने सराउंडिंग एटम्स है, 4 सराउंडिंग एटम्स हैं। इसका मीन्स ये क्या हुआ, मोर देन 2 हैं, तो ये कहलाएगा पॉली एटॉमिक एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरह हम S8 देखें, जो कि है सल्फ़र 8 बोलते हैं इसको। तो ये इसके सराउंडिंग एटम कितने हैं, 8 हैं। तो इट मीन्स ये भी कैसा हुआ, पॉली एटॉमिक एलिमेंट कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट एटोमिसिटी क्या होती है, और मैंने आपको एलिमेंट भी बताया कि एलिमेंट क्या होता है, होमोजीनियस बताया, और आपको हेट्रोजीनियस भी मैंने आपको बताया। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं।